श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री हित 84 श्रवण कर रहे हैं। राधा बाग में श्री हित 84। जब श्री राधा रानी बोली, नंद के लाल हरियो मन मोर, गतांग से आगे। कभी श्री धाम वृंदावन में आकर यहाँ के रसिकों का समाज गायन सुनो। श्री हित 84 जी का समाज गायन होता है। श्री निम्बार्क संप्रदाय में महावाणी जी का समाज गायन होता है। रसिक संत बैठते हैं तो इन रस भरे शब्दों को राग पूर्वक यहाँ की रसाभिव्यक्ति परिपाटी अनुसार गाते हैं। पुनः पुनः गाते हुए उस रस का चिंतन करते हैं। ये श्री वृंदावन की एक पद्धति है। नए नए भजन नहीं, वही पुराने पद जो रसिकाचार्यों ने अनुभव करके लिखे हैं, वही श्री हित 84 जी, वही महावाणी जी, उन्हीं के पद नित्य गाते रहते हैं। आपको पता है इससे क्या होता है? इससे मन के अंदर जितना संसार भरा होता है ना, वो सब बाहर आ जाता है और भीतर युगल सरकार जाकर विराजमान हो जाते हैं। कैसे मिलते हैं शामा शाम? नाम वाणी जहाँ श्यामा श्याम तहा, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट। वाणी जी का पाठ करो, नित्य करो और इन वाणी जी के एक पद को कम से कम आधे घंटे तक गाओ। एक एक शब्द का अनुसंधान करो। जो लीला पद में है उसका चिंतन करो। जिस झांकी का वर्णन किया गया है पद में, उस झांकी को अपने हृदय में बिठाओ। आप रसिकों की वाणियों का पाठ करो। इससे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। राधा नाम और वाणी जी का पाठ, बस और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे सामने युगल सरकार प्रकट हो जाएंगे, गारंटी से। ये हमारे श्रीधाम के रसाभिव्यक्ति की सिद्ध परिपाटी है। इसी के अनुसार चलोगे तो निकुंज में प्रवेश मिल जाएगा। नहीं तो कर्म के अहंकार में डोलते रहो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आज 13वीं पद का गान होगा। आहा नंद के लाल हरियो मन मोर, नंद के लाल हरियो मन मोर, नंद के लाल हरियो मन मोर। हो अपने मोती नुलर पोवती, का करी डारी गयो सखी भोर। बंक बिलोकनी चाल छबीली, रसिक शिरोमणि नंद किशोर। कही कैसे मन रहत श्रवण सुनी, सरस मधुर मुरली की घोर। इंदु गोविंद वदन के कारण, चितवन को भय नैन चकोर। श्री हित हरिवंश रसिक रस जुवती, तूले मिली सखी प्राण अकोर। नंद के लाल हयो मन मोर। ध्यान। सुंदर श्री वृंदावन है। प्रातः के समय ये श्रीवन और सुंदर लगता है। पक्षियों की चहक से पूरा निकुंज गूंजता है। सखियों के घुंघरू की आवाज़ श्रीवन को रस से भिगो देते हैं। वृक्ष लता पत्र सब प्रमुदित है, आह्लादित है, क्योंकि रात्रि में युगल केली का सुख इन्हीं सब ने तो लूटा है। सखियाँ आ गई कुंज में। यह सब भी कितनी जल्दी आ जाती है। श्याम सुंदर ने देख लिया था कि सखियों का झुंड आ गया कुंज में। वो श्री जी से कहते हैं, रात कितनी छोटी थी ना प्यारी जो, तिहारो मुख चंद्र। अभी तो मैंने देखना प्रारंभ ही किया था कि श्याम सुंदर आगे कुछ कहते हैं कि गोपियाँ का दल पर्दा हटाने लगा था। तभी जल्दी जल्दी में श्याम सुंदर ने अपनी पीताम्बरी ओढ़ ली और श्यामाजू ने नीलांबर, अपने केशों को संवारा प्रियाजू ने। लटे उलझे हैं। श्याम सुंदर सुलझा ही रहे थे कि सखियों ने पर्दा हटा दिया। जय जय श्री राधे। हजारों सखियाँ एक साथ बोलती हुई कुंज के भीतर चली आई। श्याम सुंदर ने जब देखा सखियाँ आ गई है तो वो उतरे पर्यंक से। उस समय उनकी शोभा अलग ही थी।
घुंघराले केश बिखरे हुए थे। उनके श्री अंग से सुगंध प्रकट हो रहा था। वो गए और दूर जाकर बैठ गए। सावरी सखियाँ श्याम सुंदर के पक्ष की है तो गोरी श्री राधा जी के। सावरी सखियाँ श्याम सुंदर के साथ खड़ी हो गई और उनको पंखा करने लगी, पर सामने श्री राधा जी विराजी है। उनकी सखियाँ उनके पास है जो उनको भी पंखा कर रही है। श्याम सुंदर अपलक निहार रहे हैं अपनी प्यारी को, पर यह क्या, श्याम सुंदर को अब रोष आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी प्यारी का ध्यान अब उनकी ओर नहीं है और श्याम सुंदर चाहते हैं उनकी प्रिया उन्हीं को देखें, पर उड़ गए श्याम सुंदर। उनका मुख कोप से फूला हुआ है। जाते जाते एक कंकड़ उठाया और श्री जी की ओर उछालते हुए चले गए। श्री जी ने देखा, आहा, बड़ी प्यारी झांकी थी। एक बार पलटकर देखा था, फिर मुंह बनाते हुए चले गए। उनका वो मुंह बनाना श्री जी को भा गया। वही छवि उनके हृदय में बस गई। अब तो श्री जी को कुछ नहीं सुहा रहा। वो बेचैन हो उठी। इस बात को हित सखी समझ गई तो निकट जाकर उसने पूछा। अब अपनी प्यारी सखी को श्री राधा रानी बता रही है, मेरी प्यारी सखी नंद नंदन ने मेरा मन हर लिया। महाप्रेम में डूबी हुई श्री राधिका कहती है, पर कैसे? ये तो आश्चर्य था, क्योंकि निकुंज में तो आप ही हो सर्वेश्वरी, आप ही नंद नंदन का मन चुराती रहती हो, पर आज ऐसा क्या हुआ? सखी के कंधे में अपना सिर रख दिया प्रियाजू ने और कुछ देर तक खोई रही। रात्रि की रति किले में मेरी माला टूट गई थी, थोड़ी शर्मा कर बोली श्री जी। तो सखी, मैं प्रातः उठी, नंद नंदन तो पर्यंक से उतर गए, पर मैंने देखा मेरी माला टूट गई है, मोती सब बिखर गए हैं, तो मैं माला पोने लगी। मेरा ध्यान माला पिरोने में था। इसी बात पर गुस्सा हो गए और जाते जाते कंकड़ मार चले गए। पर क्या छवि थी वो सखी! ये कहते हुए श्री राधा जी फिर सखी के कंधे में झूलने लग जाती है। उनकी वो बाकी चितवन, और जा रहे थे ना, तो उनकी चाल क्या कहूँ, छबीली चाल, सारे छवि जिनकी चाल पर वार दिए जाए, ऐसी छबीली चाल श्री राधा जी आह भरती है। अब बताओ सखी, ये सब देखकर किसका मन चंचल नहीं होगा। तभी श्याम सुंदर ने बांसुरी बजा दी। श्री राधा जी प्रेम रस में डूबी कहती है, अब बताओ, जिसने उनकी बाकी चितवन देखी, जिसने उनकी छबीली चाल देखी और ऊपर से ये बांसुरी और सुना रहे हैं सखी, वो तो मन से हाथ धो बैठेगा जैसे मैं। श्री राधा जी अपने को कहती है, क्या चाहती हो आप? हित सखी ने मूल बात पूछी। तो मैं उन चंद्र को देखना चाहती हूँ, गोविंद चंद्र को, जिनके लिए मेरे नेत्र चकोर बन गए हैं। मानो श्री राधा जी यहाँ सखी से ही प्रार्थना करने लगी कि मुझे मिला दो मेरे नंद नंदन से, मेरे चंद्र से, या बता दो वो कैसे मिलते हैं। सखी, तू जो कहेंगी मैं वही करूँगी। तब सखी ने हंसकर अपनी प्यारी से कहा, हे राधिकेजू, ऐसे तो वो मिलेंगे नहीं। फिर प्रेम की उच्च अवस्था में श्री राधा जी पूछती हैं, वो मिलेंगे जब आप उनके पास कुछ उपहार लेकर जाओ। क्या लेकर जाऊँ? भूरी श्री जी पूछती है। अपने प्राण उनको सौंप दो, अपने प्राण उनको उपहार में दे दो। हाँ, यह सुनकर श्री राधा जी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने तुरंत अपने नेत्र बंद कर लिए। पर यह क्या, इनके प्राण इनके कहाँ है? वो तो श्याम सुंदर ही हो गए हैं। सखी हंसती है, खूब खिलखिलाती है और श्री जी के कपोल को छूती हुई कहती है, मेरी भूरी सखी, और सब सखियों को जाकर ये सुनाने लगती है। नंद के लाल हरियो मन मोर, हो अपने मोतिन पोती, काकरी डारी गयो सखी भोर। आगे का प्रसंग हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।